नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले विद्युत बल्ब का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले ग्रामोफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि नहीं जानते हैं तो फिर यह वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग एक छोटी सी प्रेरणादायी कहानी की चर्चा करने जा रहे हैं। एक बार स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा एक चिड़िए को देख करके मैम से प्रश्न पूछता है कि मैम, मनुष्य चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ पाता? तो मैम ने उत्तर दिया कि चिड़ियों के पास पंख है, इसलिए चिड़िया उड़ती हैं, और हमारे पास पंख नहीं है तो हम नहीं उड़ पाते। फिर बच्चा कुछ देर के लिए सोचता है और फिर नेक्स्ट प्रश्न कर देता है कि मैम, पतंग के भी पास तो पंख नहीं है, फिर वो कैसे उड़ती है? मैम इस प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दे सकी और शांत हो गई। फिर बच्चे जो है कि हंस पड़े उन पर, और जब हंस पड़े तो मैम झल्ला गई। उन्होंने अगले दिन उस बच्चे की माँ को बुलाया और उन्हें एक कागज के टुकड़े पे कुछ लिख करके दिया, और टुकड़ा लेने के बाद उस बच्चे की माँ बच्चे को लेकर के स्कूल से घर चली जाती है। बच्चा रास्ते में पूछता है कि माँ, मैम ने कागज के टुकड़े में क्या लिख कर दिया? तो वह माँ बताती हैं कि बेटा, मैम ने लिखा है ना कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है, बहुत बुद्धिमान है, इसको पढ़ाने के लिए इस स्कूल में उतने योग्य अध्यापक नहीं है। बच्चा माँ के साथ घर आता है और फिर माँ के साथ ही सीखना शुरू कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती हैं और सबसे बेस्ट टीचर होती हैं, क्योंकि बच्चे के प्रश्नों का जवाब माँ हमेशा कभी झल्ला कर नहीं देती हैं, हमेशा धैर्य के साथ देती हैं। एक दिन वह बच्चा बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक मुर्गी फार्म देखा और अपनी माँ से पूछता है कि माँ, ये मुर्गी क्या कर रही है? तो माँ जवाब देती हैं कि बेटा, ये तो अंडे सेर हैं, अंडे, बाद में इससे चूजे निकलेंगे। दूसरे दिन बच्चा अकेले बाजार गया और बाजार से 1 दर्जन अंडे खरीद लाए और उन 1 दर्जन अंडों को नीचे रख के अंडों पे बैठ गया। फिर तो क्या था आप समझ सकते हैं, पैंट खराब हो गई। उस दिन माँ के द्वारा उसको खूब डंडे पड़े। कहानी आगे बढ़ी। एक बार की और घटना है कि वो बच्चा एक दिन वो बच्चा द्वार पर ही था, तभी एक चिड़िया आई और उसमें से 1-2 कीट को पकड़ी और लेकर के उड़ गई। बच्चे को तो तुरंत दिमाग में आइडिया आया, अरे चिड़िया इसीलिए उड़ लेती है क्योंकि वो कीट पतंगों को खाती है। अब नन्हा वैज्ञानिक क्या किया, उसने ढेर सारे कीट पतंगों को, कीड़े मकोड़े को इकट्ठा किया और उनको कूट करके लुगदी बनाया, मतलब मिश्रण बनाया, घोल। और अपने उसके घर में जो नौकरानी रहती थी, उसकी एक लड़की थी, उसको बोला कि आज तुमको मैं एक अद्भुत मिश्रण पिलाऊंगा और तुम उड़ने लगोगी। फिर मिश्रण बनाया और उस लड़की को पिला दिया। वो लड़की उड़ी तो नहीं बल्कि बीमार पड़ गई। फिर उसको माँ के द्वारा डंडे पड़े
पिटाई खूब हुई, क्योंकि अब की गलती और जबरदस्त थी। बच्चे का उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे वो लड़का रेलवे में अखबार बेचने लगा, कुछ पेन पेंसिल फ्रूट आदि रेलवे में होते हैं ना, वेंडर वाला काम ले लिया। कुछ दिन बेचा, कुछ धन इकट्ठा किया, रेलवे में ही उसने अपनी एक प्रयोगशाला स्थापित कर दी। एक बार एक घटना घटती है कि ट्रेन जो है टर्न पे होती है, मोड़ पे, और उसमें प्रयोग के दौरान कुछ फास्फोरस के टुकड़े फर्श पर ट्रेन के गिर जाते हैं, जिनसे कि ट्रेन में आग लग जाती है। अगले स्टेशन पर उस बच्चे को ट्रेन से नीचे उतार दिया जाता है। वो बच्चा फिर आगे मतलब जैसे तैसे अपने कंडीशन को मैनेज करता है और कुछ समय बाद अगले काम की तलाश में शहर में निकल जाता है। वहाँ पे एक कंपनी में उसकी जॉब लगती है और उसमें ढेर सारी मशीनें होती हैं। एक बार कंपनी के अंदर मशीन जो है अचानक रुक गई, मतलब कि खराब हो गई। तो वहाँ पे ये बालक था। जब ये लड़का उस मशीन को कुछ ही देर में बना देता है, सही कर देता है, तो उस कंपनी का जो मालिक हैं उनको एक अच्छी सैलरी पे जॉब दे देते हैं, जहाँ से वह पैसा कमाता है और अपनी खुद की एक प्रयोगशाला स्थापित करता है। समय आगे बढ़ा। एक बार एक कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश के वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह छोटा सा वैज्ञानिक भी उनके बीच में अपनी बात को रखता है और विद्युत बल्ब के आविष्कार का वायदा करता है। इस बात को सुन करके वहाँ पर उपस्थित सभी वैज्ञानिक हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि इम्पॉसिबल, ये तो असंभव है। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आगे छोटे बड़े वो 1100 प्रयोग करता है। 1100-1200 प्रयोग करने के बाद अंततः एक दिन ऐसा होता है कि उस वैज्ञानिक को सफलता मिल जाती है और विद्युत बल्ब की खोज हो जाती है। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका था, वैज्ञानिक बन चुका था, और जीवन की एक घटना घटती है कि उसके माँ का देहांत हो जाता है। माँ के देहांत के बाद माँ की अलमारी को चेक करता है, देखता है कैसे कहाँ क्या चीजें मतलब हैं। ढूंढते हुए माँ की अलमारी में उसको एक कागज का टुकड़ा मिल जाता है, और जब वह उस कागज के टुकड़े को खोलता है तो जो उस पर लिखा रहता है उसको पढ़ करके वैज्ञानिक के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस कागज के टुकड़े में क्या लिखा था? उस पर लिखा था कि आपका लड़का, आपका बच्चा बेहद मूर्ख है, धूर्त है, यह इस स्कूल में पढ़ने के काबिल नहीं है। सोचिए क्या गुजरा होगा उस वैज्ञानिक के दिल पर, क्योंकि बचपन की कहानी उसको याद थी जब उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। स्कूल से निकालते वक्त भी बच्चा अपनी माँ से पूछा था कि माँ, इस कागज के टुकड़े में मैम ने क्या लिखा? तो माँ ने जो जवाब दिया था वो तो आप सुने ही कि आपकी मैम ने इस कागज के टुकड़े में लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ही बुद्धिमान है, जीनियस है। इसको पढ़ाने के लिए इस विद्यालय में इतने योग्य टीचर नहीं हैं। आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे के साथ माँ का क्या रोल होता है। माँ प्रथम गुरु होती हैं और सबसे बेस्ट गुरु होती है। अब आप सोचो कि यदि वह माँ उस जगह पे झल्ला जाती, नाराज होती, बच्चे को होंपती,
बच्चे की जिज्ञासा शक्ति को दबा देती तो क्या आज हमें विद्युत बल्ब मिला होता, ग्रामोफोन का आविष्कार हुआ होता? नहीं होता दोस्तों। वह नन्हा वैज्ञानिक जिसको बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था, उनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। जी हाँ, आप सही सुने, थॉमस एल्वा एडिसन। उनका उद्देश्य भी जान लीजिए। एक बार अमेरिका और जापान के युद्ध में उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि युद्ध छिड़ा है और आप सैनिकों के लिए हथियार बनाइए। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने जो जवाब दिया उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। थॉमस एल्वा एडिसन सर ने कहा कि मैं अपने हाथों से ऐसी चीजों का निर्माण कभी नहीं करूंगा जो किसी प्राणी के लिए कष्टदायक हो, किसी प्राणी के लिए नुकसानदायक हो। ऐसे किसी भी वस्तु का निर्माण मैं नहीं करूंगा। सभी लोग शांत रह गए। फिर उन्होंने अपने देश के सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया। मित्रों, इस कहानी का सुनाने का हमारा सिद्धांत यही था कि प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ कला देती है और सभी लोग उसके उपयोग अथवा दुरुपयोग के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन यह व्यक्ति के विचार पर निर्भर करता है कि वह उस कला का प्रयोग लोगों को उन्नत करने के लिए करेगा या अवनत करने के लिए, लोगों के भलाई के लिए करेगा या लोगों के बुराई के लिए, समाज को बनाने के लिए उसका उपयोग करेगा कि समाज को बिगाड़ने के लिए करेगा। ये व्यक्ति के सोच पर निर्भर है। लेकिन मैं इस कहानी को इसलिए सुनाया कि यह कक्षा 10 के इंग्लिश के किताब में सप्लीमेंट्री के अधीन एक पाठ है, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। वह आविष्कारक जिसने अपने वायदे को पूरा किया। और इसलिए भी सुनाना ये जरूरी था ना कि आज की युवा पीढ़ी, अभी जो 2-3 साल से हाई स्कूल में बच्चे आए होंगे, वे लोग इसको नहीं पढ़ पाए होंगे। और नहीं पढ़ पाए तो उन लोगों को ये पुरानी कहानी भी जाननी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति वही महान है ना जो अपने गुण और कला से लोगों का पोषण करे, न कि शोषण करे, लोगों को उन्नत कार्य करने में सहयोग करे, न कि अवनत कराए। जय हिंद मित्रों। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।